अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आपका रिलेशनशिप उसके साथ शुरू होता है। मगर कुछ समय के बाद उसके साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है और वो लड़की आपको छोड़कर चली जाती है। उस ब्रेकअप के बाद आप दुखी हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? मगर कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वही लड़की आपके पास वापस आ रही है, आपको मैसेज कर रही है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां लड़कों को छोड़ने के बाद भी कभी-कभी वापस आती हैं और उसके पीछे का कारण क्या है और आखिर उस हाल में आपको क्या करना चाहिए? ये हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो समझते हैं कि आखिर लड़कियां कभी-कभी लड़कों को छोड़ने के बाद भी उसके पास वापस क्यों आती है, उसके पीछे का कारण क्या है और आपको उस हाल में क्या करना चाहिए। सबसे पहला कारण है अटेंशन एंड वैलिडेशन। तो लड़कियों को किसी लड़के से अटेंशन चाहिए, उनसे तारीफ चाहिए, उनसे सपोर्ट चाहिए। तो हो सकता है कि उस लड़के ने आपसे बोर होकर आपसे रिलेशनशिप खत्म कर दिया हो, मगर फिर उसे एहसास हुआ हो कि उसकी लाइफ में कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो उसकी तारीफ करे, उसे अटेंशन दे, उसके साथ सिंपैथी दिखाए, उसको वैलिडेशन दे, और इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में अच्छा महसूस नहीं कर रही है और उसके पास और ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से वो आपके पास वापस आ रही है आपका अटेंशन पाने के लिए। तो हो सकता है कि वो आपको टेक्स्ट मैसेज करे या केवल आपका हाल चाल पूछे कि आप कैसे हो, और इसी बहाने वो आपसे दोबारा से बातचीत करना चाहती है। लेकिन उसका आकर्षण आप में वापस नहीं आया है, वो केवल आपका अटेंशन चाहती है दोबारा से। दूसरा कारण जिसकी वजह से लड़कियां ब्रेकअप के बाद भी आपके पास वापस चली आती हैं कभी कभी, वो ये है कि वो सोचती है कि उन्हें एक अच्छा लड़का मिल गया है आपसे बेटर, और उसकी वजह से आपके साथ ब्रेकअप कर लेती हैं और नए लड़के के पास चली जाती हैं। मगर उन्हें बाद में एहसास होता है कि जो नया लड़का है वो उतना अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर आकर्षक नहीं है, वो बोरिंग है, एक्साइटिंग नहीं है, प्रेडिक्टेबल है या चिपकू है, और उस लड़के में उस लड़की का आकर्षण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। फिर वो आपके पास आना चाहती है, देखना चाहती है कि क्या आप सिंगल अभी भी हैं और आपके पास वो आ सकती है कि नहीं आ सकती है। फिर आपके पास वापस आकर पूछेगी कि आप कैसे हैं, या फिर बोलेगी कि तुम्हारे साथ समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता था, मैं उन दिनों को मिस कर रही हूँ, और ऐसी बातें कह के वो वापस आपके पास आना चाहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप चलता है लेकिन वो आकर्षण लूज कर देती है और आपको छोड़ कर चली जाती है। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि अब उसको लाइफ में इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है, उससे कंफर्ट देने वाला कोई नहीं है, और जब लाइफ में उसको प्रॉब्लम आती है तो कोई नहीं होता उसकी लाइफ में अपनी बातें शेयर करने के लिए। उस हाल में हो सकता है कि वो आपके पास वापस आए और अच्छे दिनों की याद करे आपके साथ बिताए हुए, और आप नोटिस करोगे कि वापस आकर वो अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रही है, अपनी कुछ तकलीफें बता रही है और आपसे सिंपैथी चाहती है या आपसे नाइस पॉजिटिव काइंड वर्ड्स सुनना चाहती है ताकि उसे अपने बारे में अच्छा महसूस हो सके। कभी कभी क्या होता है कि लड़की आपको छोड़ के चली जाती है किसी और लड़के के पास जो आपसे बेटर ऑप्शन है उसकी निगाह में, लेकिन वो चाहती है कि आप भी उसके आसपास रहें एज ए बैकअप ऑप्शन, क्योंकि वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि नए रिलेशनशिप में उसका सब कुछ ठीक ना हो और वो लड़का कहीं छोड़ के चले जाए उसे, फिर वो अकेली हो जाएगी। तो अच्छा है कि वो बैकअप ऑप्शन रखे, और अगर उसका रिलेशनशिप सही नहीं जाए उस हाल में वो वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास वापस आ सके। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो आपको मैसेज करे, कॉल करे और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बनाए रखे, एक कंफर्टेबल लेवल तक आपके साथ फ्लर्ट करे, आपके साथ हंसी मजाक करे। तो भले ही आपके साथ उसने ब्रेकअप कर लिया है मगर वो चाहती है कि आप उसके आसपास रहें, और अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या तुम वापस आना चाहती हो तो बोलेगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब भी वो आपके टच में रहना चाहती है ताकि आप उसके लिए एक
बैकअप ऑप्शन के तौर पे काम कर सको। कभी-कभी कोई लड़की अट्रैक्शन लूज़ करने के बाद किसी लड़के को डंप कर देती है, उसे छोड़ देती है अचानक से और वो लड़का काफ़ी हर्ट हो जाता है। फिर बाद में उस लड़की को एहसास होता है कि मैंने उस लड़के का दिल दुखाया है और वो गिल्टी महसूस करती है और इसकी वजह से वापस आती है और आपसे दोबारा से बातचीत करना चाहती है और आपको सॉरी बोलती है क्योंकि उसे एहसास है कि उसने आपको काफ़ी दुःख पहुँचाया था ब्रेकअप के टाइम में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस आना चाहती है आपकी लाइफ में। केवल वो अपने गिल्ट को दूर करने के लिए आपको सॉरी बोलना चाहती है। वो केवल अपने मन को सांत्वना देना चाहती है कि उसने आपका दिल नहीं दुखाया है और अगर दुखाया है तो उसने आपको सॉरी बोल दिया है ताकि वो अपने बारे में अच्छा महसूस करे। कभी-कभी क्या होता है कि आपको कोई लड़की छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसके बाद आप अपने आप पे काम करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, अपने स्टडीज़ में काम करते हो आप, अपने पर्सनल लाइफ़ में अपने आप को इम्प्रूव करते हो और लाइफ़ में आगे बढ़ते हो, तरक्की करते हो। उसके बाद उस लड़की को एहसास होता है कि आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़कर। उस हाल में उस लड़की को अफ़सोस होता है कि उसने आपको छोड़ दिया था और फिर आप नोटिस करोगे कि वो आपके सोशल मीडिया पोस्ट को ज़्यादा लाइक कर रही है या किसी भी लड़की के साथ आपको देखकर जेलस महसूस कर रही है और फिर वो शायद आपको दोबारा कॉल करे, मैसेज करे और वापस आपकी लाइफ में आना चाहे क्योंकि अब आप पहले की तुलना में ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए हैं उसकी निगाह में। कभी-कभी कोई लड़की आपको छोड़ देती है, आपके साथ ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन कभी-कभी आपके साथ कम्युनिकेशन करती है जब वो बोर महसूस करती है, जब लाइफ में कुछ अच्छा करने को नहीं होता है, कुछ एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग करने को नहीं होता है, तो वो बोर्डम की वजह से आपको कॉल करती है, मैसेज करती है, आपके साथ कम्युनिकेशन करती है। लेकिन लाइफ में जब कुछ अच्छा हो रहा हो उस हाल में वो आपको याद नहीं करती है, तो वो चाहती नहीं आपके लाइफ में दोबारा वापस आना, लेकिन जब उसे बोर्डम का एहसास होता है तभी वो आपको कांटेक्ट करती है अपना बोर्डम दूर भगाने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए आपके साथ। तो सवाल ये है कि अगर लड़की आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद वापस आपके पास कभी-कभी आती है तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात ये है कि अगर लड़की आपके पास आती है आपका अटेंशन पाने के लिए या लड़की बोर हो गई है इसकी वजह से या फिर आपसे इमोशनल सपोर्ट पाने के लिए, तो आप अपना टाइम उस लड़की पे वेस्ट नहीं करें। वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है आपके साथ ब्रेकअप करके और आपको भी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर लड़की आपको एज़ अ बैकअप ऑप्शन रखना चाहती है, उस हाल में भी आपको लड़की पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप किसी के लिए बैकअप ऑप्शन मत बनो। लेकिन अगर लड़की का रिलेशनशिप नए बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं चला और वो आपके पास वापस आना चाहती है या फिर आप पहले की तुलना में ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए हैं उसकी निगाह में और वो आपके पास वापस आना चाहती है, उस हाल में आप फैसला करें कि आप उसे अभी भी पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं और क्या आप उसे अपनी लाइफ में दोबारा वापस लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन आप ध्यान दें कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आती है तो आपको पुराने मिस्टेक्स नहीं करने हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से उसके साथ बिहेवियर दिखाना है ताकि लड़की आपके प्रति हमेशा आकर्षित बनी रहे और वो आपको छोड़कर नहीं जाए। अगर आप लड़की के साथ आकर्षक बिहेवियर दिखाओगे तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और कैसे लड़की के साथ ऐसे बिहेवियर दिखाया जाए कि वो आपके प्रति हमेशा आकर्षित बने रहे, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।